दोस्तों काफ़ी वो ऐसे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको वो मोटिवेशन, वो एक होता है ना कि अंदर से नहीं आता कि आपको कुछ करना है, मोटिवेशन नहीं मिलती कि कोई कहता नहीं है आपको बिजनेस करना है। बट दोस्तों मैं कहूँगा कि आप अपने अगर जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप एक छोटा सा एक कुछ अमाउंट लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बताया था कि मैंने भी अपना एक जीएसटी अप्लाई किया था जो मुझे आ गया है। तो उसके बाद जो जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आपको एक फ़ायदा हो जाता है जीएसटी आने के बाद। क्योंकि विदाउट जीएसटी आप सिर्फ मीशो पे ही एक एक होता है ना कि बंद 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 जैसा होता है कि आपको सिर्फ इसी पे करना है जो करना है। बट जीएसटी आने के बाद आपको ना काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, अमेजोन मिलता है, फ्लिपकार्ट मिलता है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर ई कॉमर्स ब्लॉग्स में। तो आपको जीएसटी अप्लाई करना है, कब करना है, करना भी है कि नहीं करना है, और मीशो पे अकाउंट कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कौन सा आपके पास वो 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए जो आपका मीशो में अकाउंट बनाने के लिए हेल्प करेगी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए ना मीशो पे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपका पैन नंबर और एक आपका बैंक अकाउंट नंबर। क्योंकि पैन नंबर से आपकी एनरोलमेंट आईडी बन जाएगी, और बैंक अकाउंट नंबर इसलिए चाहिए होता है जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी मीशो आपको पे आउट या जो भी कमीशन आपको भेजता है, तो अगर आपका बैंक लिंक होगा मीशो पे तो वो डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। विद इन 7 to 10 डेज़ में उसकी कमीशन आती है अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है कस्टमर के एड्रेस पे। तो 2 चीज़ें मैंने बताई आपको कि ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो तीसरी चीज़ है वो है प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करना होता है कि जिसकी आपको नॉलेज हो, जो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट में लेने जाऊँ तो मुझे इस प्रोडक्ट की नॉलेज हो, मैं समझ सकूँ कि ये प्रोडक्ट कितने का है और कितने का ऑनलाइन बिक सकता है। तो तीसरा हो गया प्रोडक्ट। चौथा हो गया आपको कि मीशो पे जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग करते हुए हम प्राइस चूज़ करते हैं, वो प्राइस आपको ना ऐसा चूज़ करना है ताकि आप उस प्राइस को चूज़ करते हुए लॉस में ना रहो। सपोज़ करो कि अगर आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट से लिया है और अगर आपने 200 रुपये का लिस्ट कर दिया, तो आप सोच रहे हो कि मुझे मोटा मोटा 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें आपकी फ़ीस भी है, कमीशन भी है, एक्सपेंसेस भी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चार्जेस लगे होते हैं जो आपको पता ही नहीं होते, तो आप उसमें फिर लॉस कर देते हो। तो आपको ये करना है, अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आए हो, उसकी लिस्टिंग आपको करनी है 300 रुपये की, तो 200 रुपये का आपको गैप रखना ही रखना है किसी भी आपके प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। तो ताकि आपको अगर 100 रुपये का खरीद के लाए हो, 300 का बेच रहे हो, तो अगर 100-120 रुपये आपके चार्जेस उसमें कट जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं, आपको रिटर्न चार्जेस भी उसमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसमें आपको एक्सपेंसेस जो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट है, उसमें कमीशन क्या होती है, तो सब कैलकुलेट करके आपको उसमें 80 से 90 रुपये बचेंगे। अगर आप 100 का 300 में बेच रहे हो तो मोटा मोटा 80 से 90 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पांचवा सबसे ज़रूरी आपको जो ध्यान रखना है, आपको आप होता है कि कस्टमर रिटर्न करता है, आपको अपना प्रोडक्ट पैक करके ऐसे भेजना है कि लगे कस्टमर को कि ये पैकेजिंग इसकी अच्छी हुई है। हाँ, अभी अब शुरू में आप इनिशियली पैकेजिंग पे इतना ध्यान मत देना, क्योंकि अभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो। आप अपना ध्यान देना प्रोडक्ट पे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। पैकेजिंग तो आप खुद भी कर सकते हो। पैकेजिंग में क्या होता है कि मार्केट से आप किसी भी सेलर से कुछ पैकेजिंग ले सकते हो, मीशो की पैकेजिंग ले सकते हो, तो उसको आपको पैक करके कस्टमर के एड्रेस पे भेजना है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना दोस्तों, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अच्छे से पसंद कर लेगा। पैकेजिंग आपकी अगर 19-20 भी चलेगी तो वो चल जाएगी। तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, तो तभी आप मीशो पे काम कर सकते हो। और मीशो पे आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली अगर आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो आपको एक दो, जैसे आपके क्या होता है कि सपोज़ करो कि आपने अपना मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आए, उसको लिस्ट कर दिया मीशो पे। लिस्ट करने के बाद आपको 3 से 4 दिन के बाद आपका ऑर्डर आ गया, तो वो ऑर्डर आपको हर मीशो पे आपको डेली मतलब 4 से 5 घंटे में आपको अपने पैनल को खोल के चेक करना पड़ेगा कि आपको कुछ ऑर्डर आया है नहीं आया। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया कि मुझे अभी पहले तो व्हाट्सएप पे आता था नोटिफिकेशन, बट अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मैं हर 2 से 3 घंटे में ओपन करके देखता हूँ कि कोई ऑर्डर आया है कि नहीं आया। तो आपको भी ऐसे ही ओपन करके देखना है कि कोई पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है आपका। तो अगर आपके पास कोई ऑर्डर आया है, उसको आप करोगे डाउनलोड, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने पेंडिंग ऑर्डर को किया तो वो रेडी टू शिप में आ जाता है। और जैसे ही रेडी टू शिप में आएगा तो अब उसका जो लेबल होता है, जो कस्टमर का एड्रेस होता है ना, वो आपको प्रिंट करना होता है। तो उस लेबल को आप डाउनलोड करोगे,
तो डाउनलोड करके आपके पास प्रिंटर अगर घर में किसी का भी यूज़ है, कोई आपकी फैमिली में कोई यूज़ करता है तो अच्छी बात है, बट आपको अभी प्रिंटर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या होता है कि अभी इनिशियली आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी छोटी आपने जो भी सेविंग्स थी वो अपने प्रोडक्ट में लगा दी है, तो आप प्रिंटर अभी परचेज़ मत करो। आप 3 से 4 रुपये का बाहर से प्रिंट निकल जाता है, वो आप निकलवा सकते हो, तो आपने वो निकलवा लिया, वो प्रिंट निकलवा के आप अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। उसकी 2 कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखना, एक आपने जो कस्टमर के प्रोडक्ट पे लगाई है और दूसरी आप अपनी फ़ाइल में बना के रखना, ताकि आपको ये याद रहे कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा था उसकी पेमेंट आपको टाइम पे आई है कि नहीं आई है, तो वो भी आपको ट्रैक करने में ईजी होगा। तो दोस्तों ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप अपनी फ़ाइल ज़रूर मेंटेन रखें, कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट किस डेट को गया है, कितने की शिपिंग चार्जेस। आप एक बार डायरी में लिख लें कि पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास ये प्रोडक्ट था, ये डिलीवर हुआ, इतनी पेमेंट आई, ये रिटर्न हुआ, तो आपके पास सब होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो मैं ट्राई करूँगा कि ऐसी अच्छी वीडियो और लाता रहूँ, आपको बताता रहूँ मीशो के बारे में। जैसे तो मैंने बताया कि जीएसटी अब आ गया है, तो मैं अब फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे भी मूव करूँगा, तो उसके बारे में भी जैसे कोई स्टार्ट करूँगा, अभी तो मैं बनाऊँगा, अपनी आईडी क्रिएट करूँगा, बट उसमें भी कुछ अगर मुझे लगेगा तो वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।